अबनाए हुर्मस के करीब अमरीकी फौज के फ़ज़ाई हमले। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अबनाए हुर्मस के करीब ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज का कहना है कि अबनाए हुर्मस में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत जारी रखेंगे। तिजारती जहाज़ों पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। मज़ाइद और ड्रोन के ज़ख़ीरों समेत साहिली रडार तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने तिजारती जहाज़ पर हमला करके जहाज़ और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। पासदार इनकलाब का कहना है कि सिर्फ जजीरे पर अमरीकी फौज का हमला नाकाम बना दिया। अमरीकी हमले का जवाब फौरी और फैसला कुन होगा। ईरान ने अबनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 खुदकुश ड्रोन फायर किए। अमरीकी सदर ट्रंप का इल्जाम। ट्रूथ सोशल पर लिखा, एक ड्रोन एक बड़े और कीमती माल बरदार जहाज़ के बलाई हिस्से से टकराया। हमले से जहाज़ को नुकसान पहुंचा, ताहम वो अपना सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा। हमने ईरान के दीगर 3 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। ईरानी इक़दाम हमारी जंगबंदी के मुआहदे की खुली और अहमकाना खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर की यूरोप को डिजिटल सर्विसेज टैक्स के नफाज पर जवाबी टैरिफ की धमकी। कहा, मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक अमरीकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स नाफिज करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। टैक्स नाफिज करने वाले किसी भी मुल्क की तमाम मसनूआत पर फौरी 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ये 100% टैरिफ पहले से तयशुदा तमाम तजारती मुआहदों से बालतर होकर फौरी नाफिज होगा। अगर यूरोपीय ममालिक इस टैक्स पर आगे लबनान और इसराइल के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, मुआहदा लबनान और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल अमन के क़याम की तरफ एक आगाज़ है। हमने इसराइल और लबनान के दरमियान अमन के हसूल के लिए एक अहम तरीन संग मील अबूर कर लिया है। लबनानी अवाम एक पुरअमन और महफूज माहौल में ज़िंदगी गुजारने के इख्तियार हैं। इसराइल की हरदर्मी बरकरार। इसराइली हुकाम का ये कहना है कि इसराइल लबनानी सरहद के साथ येलो लाइन के अंदर कायम सिक्योरिटी जोन बरकरार रखे हुए है। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह किए जाने तक लबनानी सिक्योरिटी जोन से इसराइली फ़ौज का इनखला नहीं होगा। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए 2 इलाकों में तजर्बाती प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्तफाक हुआ है। दरिया लितियानी के शमाल और जनूब में येलो लाइन से बाहर 2 तजर्बाती जोन कायम किए जाएंगे। पाकिस्तान की अमन कोशिशें ईरान और अमेरिका को मज़ीद करीब ले आईं। अबनाए हुर्मस में तनाज़ात की रोकथाम के लिए अमेरिका ईरान की राब्ता लाइन कायम। ईरानी मीडिया के मुताबिक राब्ता लाइन स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के एलामिये के तहत कायम की गई है। अल अरबिया के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 28 और 29 जून को स्विट्ज़रलैंड के रिज़ोर्ट बर्गस्टॉक में ही होगा। आइंदा मुज़ाकरात तकनीकी और माहिरीन की सतह पर होंगे, जिनमें सालिस भी मौजूद रहेंगे। अमेरिका में हिरासत में लिए गए ऑयल टैंकर के हमले के बायस ईरानियों को भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की भी तस्दीक। कहा, अमेरिका की जानिब से रोके गए बहरी जहाज़ से 22 ईरानी शहरी कराची पहुँच गए हैं। ईरानी हमले की बहिफाजत वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। सारे अमल के दौरान हम ईरानी और अमरीकी हुकाम से करीबी राब्ते में रहे। ओमान का अबनाए हुर्मस पर टैक्स वसूली का इशारा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओमान ने इत्तेहादी ममालिक को आगाह कर दिया, अबनाए हुर्मस जहाज़ों से फ़ीस वसूल की जा सकती है। ओमानी हुकाम के मुताबिक जंग से पहले वाली सूरत हाल की बहाली मुमकिन नहीं। ओमान ने वाज़ेह किया कि वो बैनुल-अक़वामी बहरी कवानीन की पाबंदी जारी रखेगा। ताहम अबनाए हुर्मस की सफाई और जहाज़ों की रहनुमाई जैसी खिदमात पर फ़ीस आयद की जा सकती है। अभी ये वाज़ेह नहीं किया गया कि फ़ीस तमाम जहाज़ों के लिए लाज़मी होगी या नहीं। ओमान दुनिया के मुख्तलिफ अहम तजारती रास्तों पर राइज निज़ाम के लिए जायज़ा ले रहा है। ईरान ने खलीज में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी को मसाइल की जड़ करार दे दिया। अमेरिका और GCC के मुताबिक मुश्तरका एलामिया पर सख्त लफ्ज़ी एक्शन। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई कहते हैं कि मुश्तरका एलामिया गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ मौक़िफ़ पर मबनी है। खलीजी ममालिक अपनी सरज़मीन ईरान के खिलाफ मुस्तक़बिल में होने वाली किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल न होने दें। अबनाए हुर्मस में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त ओमान के साथ तय पाने वाले जंग बंदी मुआहदे की शराइत के तहत होगी। ईरान की कौमी सलामती पर कोई शर्त कबूल नहीं की जा सकती। दफ़ाई वसाइल पर भी किसी फरीक से सौदेबाजी नहीं हो सकती। अस्करी सलाहियत जारियत के खिलाफ ईरानी अवाम के दिफा को यकीनी बनाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता खित्ते की ताज़ा तरीन
सूरत हाल अवामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने कहा कि खित्ते में जंगबंदी समेत अमन वहदे की तमाम शकों पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। खुद मुख्तारी का एहतराम और अपना हुकूमत समेत तमाम बहरी गुज़रगाहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। उम्मीद है अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स के मुआयने की जिम्मेदारी मिल गई है। डायरेक्टर जनरल IAEA राफेल ग्रोसी का दावा। कहा, मफाहमती यादाश्त पर लिखा है कि जौहरी अमूर की निगरानी IAEA करेगी। निगरानी के लिए मुआयना करना ही वाहिद रास्ता है। जौहरी तंजीबात के मुआयने के लिए तकनीकी काम का आगाज़ कर दिया गया। हमें उम्मीद है हमारी टीमें बहुत जल्द ग्राउंड पर मौजूद होंगी। अब नाइल होमस में जहाज पर हमला, तेल की मार्केट फिर हिल गई। कीमतों में इजाफे के बाद कमी। बरतानवी खाम तेल $71.96 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $69.26 फी बैरल। UAE मरबान क्रूड ऑयल $76.12 फी बैरल हो गया। वेनेज़ुएला में क़यामत के ज़लज़ले से हर तरफ तबाही के आसार। मुतअद्दिद रियासती और रिहायशी और कमर्शल इमारतें ज़मीन पोस्त हो गईं। वेनेज़ुएला हुकाम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। तबाहकुन ज़लज़लों के बाद 50,000 से ज़ायद अफराद लापता। इमारतों के मलबे से लाशों और ज़ख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिस, स्कूल बंद हो गए। ट्रेन सर्विस मअतल। ज़लज़ले का मरकज़ क्राकस से 284 किलोमीटर दूर अयोती का साहिली इलाका था। गहराई 50 किलोमीटर। रिकॉर्ड सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई। वेनेज़ुएला का बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बायस बंद। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेगा। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म वफ़द की क़यादत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, या सादिक और वज़रा भी वफ़द में शामिल होंगे। दौरे को सफ़ारती राब्तों के ज़रिए हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी सदर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेगी। ईरानी सदर ने हालिया दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दी थी। वज़ीर आज़म के पास मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए, सिर्फ मुज़ाकरात की दावत काफ़ी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान की प्रोग्राम एक न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब दो में गुफ्तगू। कहा, मौसम नकवी हो या कोई और हुकूमती नुमाइंदा, अगर इन्हें मुकम्मल इख्तियार हासिल हो वो और बाहमी इत्तमाद मौजूद जा सकते हैं। बलोचिस्तान में एक ही रोज़ ज़लज़ले के 3 झटके। सब्बी और कोहलू में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक कोहलू में ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहलू से 65 किलो शमाल में था और ज़ेर ज़मीन गहराई 18 किलोमीटर थी। सिब्बी में ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। आवाम की रिलीफ की उम्मीद टूट गई। हुकूमत का पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। रवां हफ्ते पेट्रोल और डीजल पर 50 से 70 रुपये फी लीटर रिलीफ दिया जा सकता था। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की डिमांड पर रिलीफ फराहम नहीं किया जा सका। बादलों की गरज बरस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की झड़ी। भावल नगर में सबसे ज़्यादा 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पाकपतन और गिरदनवा में तेज़ बारिश। गर्मी की शिद्दत और हब्स में नुमाया कमी। मौसम खुशगवार हो गया। सवाबी और गिरदनवा में मौसलाधार बारिश। बलोचिस्तान और सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। नौकंडी में दर्ज हरारत 46 और तालबदीन में 44 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, पेशावर 40, लाहौर 37, कराची 36, कोयटा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।